क्या आप नी पेन से परेशान हैं? क्या पेन किलर्स लेते लेते थक गए हैं और अब कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम नी आर्थराइटिस के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसके बेहतर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट का कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, जिसके नतीजे में जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग होती है। ये ज्यादातर एजिंग के साथ या जॉइंट पर होने वाली वेयर एंड टेयर इंजरीज की वजह से होता है। हालांकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन और पेन होने लगता है। कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो जॉइंट में शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। नी आर्थराइटिस की कुछ आम वजहों में से ये चीजें शामिल है। सबसे पहला, एज। उम्र के साथ साथ कार्टिलेज का नेचुरल वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है। ओबेसिटी। ज्यादा वजन जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है जो कार्टिलेज को जल्दी घिसने का सबब बन सकता है। प्रीवियस इंजुरीज। नी इंजुरीज जैसे कि स्पोर्ट्स या एक्सीडेंट्स के नतीजे में होने वाला डैमेज आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ा सकता है। अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आते हैं तो ये नी आर्थराइटिस के साइंस हो सकते हैं। सबसे पहला, पेन। वॉकिंग या किसी भी एक्टिविटी के दौरान दर्द महसूस होना। दूसरा, स्टिफनेस। सुबह उठने पर या लंबे अरसे तक बैठने के बाद जॉइंट में स्टिफनेस महसूस होती है। तीसरा, स्वेलिंग। नी जॉइंट में बार बार सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है। चौथा, लिमिटेड मोबिलिटी। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। और पांचवा, चलते वक्त ग्रेटिंग या क्रंचिंग की आवाज सुनाई देती है। आर्थराइटिस के पेन की वजह से बहुत से लोग मूवमेंट से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इस डराव के नतीजे में जॉइंट्स और ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं और पेन भी बढ़ जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें दर्द और स्टिफनेस एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। पेन की वजह से जॉइंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में रुकावट आती है, जिससे बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से चलने, उठने, बैठने या किसी भी एक्टिविटी के दौरान रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाता है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जिनकी मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन पहले से ही कमजोर है, क्योंकि एक फॉल सीरियस इंजरीज और कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकता है। गुड न्यूज ये है कि नी आर्थराइटिस को मैनेज किया जा सकता है और सर्जरी हर वक्त जरूरी नहीं होती। यहाँ कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। सबसे पहला, एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आपके जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं और पेन को कम करते हैं। मसल्स जॉइंट को सपोर्ट करने और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए मसल्स को मजबूत बनाने से जॉइंट का वेयर एंड टेयर भी कम होता है। फिजियोथेरेपी से आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद मिलती है, इसलिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्लान जरूर बनवाएं। दूसरा, वेट मैनेजमेंट। हेल्दी वेट मेंटेन करने से जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर कम होता है और आर्थराइटिस के दर्द को कम करने में मददगार होता है। तीसरा, पेन रिलीफ मेथड्स। हीट थेरेपी, पेन रिलीफ क्रीम्स और ओकेजनल पेन मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल अवॉइड करें और हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। चौथा, डाइटरी सप्लीमेंट्स। ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोइटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कर्क्यूमिन जो हल्दी में होता है, आपकी जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। कर्क्यूमिन जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करके पेन को रिड्यूस करने में काफी मददगार होती है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस। जॉइंट की हेल्थ के लिए आपको अपने सिटिंग पोस्चर, जॉइंट फ्रेंडली एक्टिविटीज और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स पर भी फोकस करना चाहिए। आर्थराइटिस एक चैलेंजिंग कंडीशन हो सकती है, लेकिन सही मालूमात, प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए आप इसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी भी मेंबर को नी आर्थराइटिस है तो स्पेशलिस्ट से मशवरा लेना और उनकी गाइडेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये आपको बेहतर जॉइंट हेल्थ और जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करेगा। थैंक यू।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए सेहत है तो सब है।